हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस ऑफिशियल। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी ने अपना ऑफिशियल सिलेबस जो है दोस्तों वो जारी किया है। तो दोस्तों, जिन जिन विद्यार्थियों ने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म 2025 में भरा है या फिर फिलअप अभी हो ही रहा है लगातार, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम लोग सिलेबस के बारे में जानेंगे और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये नहीं है कि आरआरबी ग्रुप डी का आप फॉर्म भर दिए आपने और भरने के बाद आपका नौकरी लग गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम होगा सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। समय जो रहता है दोस्तों वो आप लोगों का 90 मिनट का समय दिया जाता है और कुल 100 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से दोस्तों मैथ्स में 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग में 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जीके एंड सीए मिला करके 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और साइंस से दोस्तों 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, मैथ्स से यानी कि गणित से 25 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीके यानी कि जनरल नॉलेज और सीए यानी कि करंट अफेयर्स से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस से दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिला करके 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। तो यह जो वीडियो है दोस्तों सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, कहाँ से आपका क्वेश्चन पूछेगा और कहाँ से नहीं। तो सबसे पहले मैं दोस्तों मैथ्स का सिलेबस को आप लोगों को बता देता हूँ कि मैथ्स के सिलेबस से आप लोगों को कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों यदि मैथ्स का बात करें तो सबसे पहले दोस्तों मैथ्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर सिस्टम से। जी हाँ दोस्तों, मैथ्स में सबसे पहला चैप्टर जो है नंबर सिस्टम से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आरआरबी ग्रुप डी में। बोर्ड मास से भी दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों का देखने के लिए मिल सकता है आरआरबी ग्रुप डी में। डेसिमल फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 पार्ट्स में बांटा गया है, डेसिमल को अलग कर दिया गया है, फ्रैक्शन को अलग कर दिया गया है। एलसीएम और एचसीएफ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एलसीएम मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन रहता है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट से भी दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। साधारण ब्याज जान पे करते हैं आप लोग, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। लाभ और हानि से, एल्जेब्रा से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा। ज्योमेट्री के बाद दोस्तों ट्रिकोनोमेट्री हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति बोलते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा पढ़े होंगे दोस्तों, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। एलिमेंट्री स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं। स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसको हम लोग वर्गमूल बोलते हैं। क्यूब रूट को घनमूल बोला जाता है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों दोस्तों पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एज कैलकुलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैलेंडर एंड क्लॉक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाइप एंड सिट्राजन से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था दोस्तों मैथ्स का सिलेबस। जितना भी मैंने चैप्टर का नाम बता दिया आप लोगों को, पूरा एकदम अच्छा से रिवीजन करके, ठीक है, क्वेश्चन को आराम से बनाना है और अच्छा से पढ़ना है। और सागिर अहमद का दोस्तों बुक आता है, उससे पढ़िए, ठीक है। तो और ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉफिट उसमें देगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग से दोस्तों देख सकते हैं कि किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीजनिंग से दोस्तों 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ्स से 5 नंबर ज़्यादा। तो सबसे पहले दोस्तों एनालिसिस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अल्फ़ाबेटिक एंड नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। रिलेशनशिप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेलोलिज्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जुम्बलिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा। वेन डायग्राम, जी हाँ दोस्तों, इसको बहुत अच्छा से आप लोगों को पढ़ लेना है। वेन डायग्राम और डाटा इंटरसेक्शन, ये दोनों ऐसा टॉपिक है ना दोस्तों कि सबसे ज़्यादा यहाँ से रीजनिंग से क्वेश्चन आता है। एक वेन डायग्राम से और डाटा इंटरसेक्शन से सबसे ज़्यादा रीजनिंग क्वेश्चन आता है आरआरबी में, ठीक है। उसके बाद डाटा सफिशेंसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। डाटा इंटरसेक्शन का ही दूसरा पार्ट जैसा है, उसी का जैसा बनता है। फिर कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, ये कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग को भी पढ़ के आप लोग को जाना है, ठीक है।
स्टेटमेंट दिया रहता है दोस्तों, उस पर आधारित जो रहता है आपको सही या गलत में आंसर देना है। इसके बाद सिमिलिटी और डिफरेंसेस, इससे से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, इस चैप्टर से भी बहुत ज़्यादा। उसके बाद एनालिटिक्स से, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट्स एंड एसुमिलेशन, इससे भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था रीजनिंग का चैप्टर। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों आपका जीके और सीए में। जी हाँ दोस्तों, जीके और सीए में बात कर लेता हूँ। अब जीके और सीए में दोस्तों सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पोर्ट्स, जितना भी खेल वगैरह है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जिम्नास्टिक हो, हॉकी हो, सब पढ़ लीजिएगा। कब उसका स्थापना हुआ है, कब से चल रहा है, कौन कौन स्वर्ण पदक जीता है, कौन कौन गोल्ड मेडलिस्ट है, पूरा अच्छा से दोस्तों पढ़ के आप लोग को जाना है, तभी आप लोग आरआरबी ग्रुप डी में दोस्तों सक्सेस पा सकते हो। जब तक आप लोग एग्जाम पैटर्न को और सिलेबस को नहीं समझोगे तब तक आप लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद कल्चर से दोस्तों, जिसमें नृत्य, संगीत, ठीक है, सारा चीज़ आ जाता है। कल्चर भी आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है, पर्सनैलिटीज भी पढ़ के जाना है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से भी दोस्तों क्वेश्चन आता है। पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है दोस्तों संविधान से ही, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। इसको भी दोस्तों आप लोगों को पढ़ के जाना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए और जीके सॉरी। इसके बाद बात कर लेता हूँ साइंस से। साइंस में 25 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और साइंस में दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाएगा। फिजिक्स में जितना भी चैप्टर है, जैसा कि ऑप्टिक्स हो गया, प्रकाश, ठीक है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, चुंबक, ठीक है ना, सारा चीज़ को दोस्तों पढ़ के आप लोगों को जाना है, ठीक है। इसके बाद आई से संबंधित जितना भी क्वेश्चन पूछता है, ह्यूमन आई पढ़ के जाना है फिजिक्स में। उसके बाद केमिस्ट्री में आपका हो गया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कंपाउंड, तीनों प्रकार का केमिस्ट्री को दोस्तों आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। धातु अधातु वाला चैप्टर पढ़ के जाना है, मेटल, नॉन मेटल, है ना, मिश्रण पढ़ के जाना है, मिक्सचर, कंपाउंड्स पढ़ के जाना है, यौगिक, सारा से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। 9th और 10th एनसीईआरटी बेस्ड आप लोगों का क्वेश्चन रहने वाला है। एनसीईआरटी यदि आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ लिए हो दोस्तों, तो आरआरबी ग्रुप डी आप लोगों का पूरा कंप्लीट और एकदम पूरा गारंटी है कि नौकरी होने ही वाला है। तो 10th और 9th और 8, ये यहाँ पर 8 नहीं दिया गया है, 8 लेवल का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 8, 9 और 10th का एनसीईआरटी बेस्ट जितना भी क्वेश्चन है सब पढ़ के रट लीजिए और बहुत अच्छा से पढ़िए। साइंस यदि आप लोग को टफ करना है तो, अच्छा यदि एग्जाम जाना है तो। उसके बाद फिजिकल न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, सॉरी, फिजिकल या फिर फिजिक्स उसको बोलते हैं, फिजिकल नहीं बोल सकते हैं दोस्तों, फिजिक्स न्यूमेरिकल, जो फिजिक्स में मैथमेटिक्स जैसा बनता है न्यूमेरिकल्स, है ना, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स होता है, ऑप्टिक्स में रहता है, उन सबको भी अच्छा से एकदम पढ़ लेना है। फिर निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इससे भी न्यूमेरिकल्स बनता है। तो ये सबको बहुत अच्छा से पढ़ के आप लोग को जाना है, तभी दोस्तों आप लोग आरआरबी ग्रुप डी में सक्सेस पा सकते हो। तो इस बार का आरआरबी ग्रुप डी 32,438 कुल पोस्ट आया है, ठीक है। हो सकता है कि इंक्रीज हो सकता है वैकेंसी में, यदि इंक्रीज होता है तो और बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मैं दोस्तों आप लोगों से विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आरआरबी ग्रुप डी का सिलेबस को और एग्ज़ाम पैटर्न को मैं आप लोगों को अच्छा से समझा पा सकूं। और अच्छा से यदि मैं दोस्तों नहीं समझा पाऊँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर आपने कुछ टॉपिक को छोड़ दिया है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने जितना हो सकता है उतना मैंने कवर किया कि यहाँ से क्वेश्चन जो है लगभग सारे क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी या फिर रेलवे का जितना भी एग्जाम होता है सारा चीज़ होता है। फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा सीबीटी मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। टाइमिंग जो रहता है दोस्तों 90 मिनट्स का टाइमिंग रहता है, और क्वेश्चन जो पूछा जाता है 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों न्यूज़। आशा करता हूँ कि न्यूज़ अच्छा लगा हो। थैंक यू दोस्तों।